हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके सामने आईसी इंजन की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो 7th सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट है आईसी इंजन, उसके ऊपर आप वीडियोस बना दो। चाहे आप जो एनके होता है, क्योंकि आरटीयू के अंदर एक सॉल्यूशन बुक चलती है जिसको एनके बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे ही आप वीडियोस बना दो, क्योंकि बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही है टेक्निकल क्लासेस पे। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे फिर एक एन के भेज दी है, तो मैं आईसी इंजन की वीडियोस बनाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपके सामने बात कर लेता हूं कि आईसी इंजन के अंदर क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बात करता हूं आपके सामने सिलेबस की। तो सिलेबस को कुछ क्या चैप्टर वाइज बांट दिया गया है। जैसे कि आज से पहले क्या होता था कि यूनिट वाइज आता था कि 5 यूनिट होती थी और आपको पढ़ के जाना होता था, उन यूनिट को सॉल्व करना होता था, देन आपका पेपर कंप्लीट हो जाता था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस बना दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर तो ऐसा कुछ खास है नहीं है, उसके अंदर पूछा गया है कि इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि उन्होंने कुछ पार्ट्स में बांटा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, आउटकम क्या है कोर्सेज के। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि नेक और एनबीए के अंदर ये कोर्स आउटकम और इस स्कोप वगैरह पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द आईसी इंजन, कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे को ये आगे कहाँ पे आएगा, इसके क्या क्या स्कोप हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आईसी इंजन है तो ऑटोमोबाइल के अंदर आपका आएगा ये। और इसका जो आउटकम होगा, जब आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि सी आई इंजन क्या होता है, ऐसे इंजन क्या होता है, इसके अंदर डिटोनेशन कैसा होता है, या फिर आपके एम पी एफ आई फ्यूल सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, इंजेक्शन सिस्टम कैसे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीख जाएंगे। तो मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले चैप्टर सेकंड, हिस्ट्री ऑफ द आईसी इंजन। तो हिस्ट्री ऑफ द आईसी इंजन के अंदर पहला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर के। इसके अंदर आपको पार्ट बताने पड़ेंगे कि आईसी इंजन के अंदर हेड कहाँ होता है, इसके अंदर पिस्टन्स कहाँ पे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी पड़ेंगी। गजन पिन कहाँ कहाँ पर होता है, पिस्टन हेड कहाँ पे होता है, तो इसके अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन एंड द कंपेरिजन आईसी एस आई एंड सी आई इंजन, मतलब स्पार्क इग्निशन एंड द एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक क्या होता है। फिर उसने पूछा कि फर्स्ट लॉ एनालिसिस क्या होता है, एनर्जी बैलेंस क्या होती है, फ्यूल एयर साइकिल क्या होती है, एक्चुअल साइकिल क्या होती है। तो ये आपके सेकंड चैप्टर के अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से आपका न्यूमेरिकल आएगा। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, पर अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस के ऊपर से ही न्यूमेरिकल बनता है। तो इसके अंदर पहला जो चीज़ है वो है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि इंडिकेटेड पावर होती है, आपकी ब्रेक पावर होती है, फ्रिक्शन पावर होती है, तो वो पैरामीटर कौन कौन से है वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, एग्जांपल स्पीड, फ्यूल एयर कंजप्शन, मतलब कि फ्यूल एयर का कितना कंजप्शन होगा, पावर्स लाइक द इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर, एफिशिएंसीज के अंदर थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एमिशन मेजरमेंट। और उसके आगे उन्होंने बोला है इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द टेस्टिंग, मतलब जब अपन आईसी इंजन को टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, कितनी पावर आ रही है, कितना क्या है, तो वो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों के लिए पूछा है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। आगे अपन देखते हैं फ्यूल कंजप्शंस। तो चैप्टर 4 है ये। अगर मैं देखता पहले ये जो 3 चैप्टर जो दे रखे हैं ये यूनिट 1 के अंदर आते थे पहले। अपन आ गए यूनिट 2 पे फ्यूल कंजप्शन के अंदर। तो उन्होंने बोला कि कंबशन इन द सी आई एंड एस आई इंजन की कंबशन कैसे होता है, कंप्रेशन इग्निशन और स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर। इग्निशन लिमिट्स कौन कौन सी होती है, ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, आपको देखा होगा आपने अगर बुक के अंदर, तो बताना पड़ता है कि इग्निशन लिमिट्स कौन कौन सी होती है। स्टेज ऑफ कंबशन क्या होता है, कंबशन पैरामीटर्स क्या होता है, डिले पीरियड्स क्या होता है, वो इसी ग्राफ के अंदर आ जाते हैं। इग्निशन लैग क्या होता है, टर्बुलेंस एंड थ्रिल इफेक्ट क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डिटोनेशन एंड नॉकिंग क्या होता है, थ्योरीज ऑफ डिटोनेशन क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द एबनॉर्मल कंबशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। जो कि मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर यही पूछा जाता है कि जो कंबशन पैरामीटर्स है वो कौन कौन से होते हैं और आपका डिटोनेशन और नॉकिंग की कंडीशन क्यों होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर 5, उसके अंदर आता है आपका अल्टरनेट फ्यूल्स।
मतलब अल्टरनेट फ्यूल्स, मतलब कि आपको पूछा जाएगा कि फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं और इसके अंदर अल्टरनेट फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेथनॉल, एथेनॉल, कंपैरिजन विद द गैसोलीन या मैन्युफैक्चरिंग इंजन पैरामीटर फॉर द प्योर मेथनॉल, एथेनॉल, तो थ्योरी पार्ट है। एल्कोहल्स के ऊपर और डीजल के अंदर मतलब आपके कौन कौन से लुब्रिकेंट होते हैं, कौन कौन से ऑयल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा, जैसे फुल्ली थ्योरी पार्ट। अगर एनके के अंदर होगा तो मैं एक बार में आपको पढ़ के बता दूंगा सारी थ्योरी भी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंजन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, जो कि आपके ऊपर अपने SCI पढ़ा था, तो यहाँ पे SI के बारे में पूछेंगे, सेम थिंग। तो यहाँ पे आ रहा है फ्यूल सिस्टम ऑफ द SI इंजन, कार्बोरेशन एंड द इंजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है कि स्पार्क इग्निशन सिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके इंजेक्शन सिस्टम लगा रहता है, तो उसके बारे में पूछा है। तो ये A&F मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, लीन मिक्सचर, रिच मिक्सचर, और एक और मिक्सचर होता है, इसका मेरे को नाम भी याद नहीं है, तो वो मिक्सचर का कितना कितना रेशियो होता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो आगे रिक्वायरमेंट ऑफ द एयर फ्यूल रेशियोज एज पर द डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ आ गई। और आपके कार्बोरेटर्स अपन यूज़ करते हैं, तो कार्बोरेटर्स के अंदर कौन कौन से कार्बोरेटर, जैसे एयरक्राफ्ट कार्बोरेटर्स हो गया, कंपैरिजन ऑफ द कार्बोरेशन एंड द इंजेक्शन क्या होता है, फ्यूल एयर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो इस चैप्टर के अंदर है, ये अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट आपका CI इंजन के बारे में आ रहा है, जो कि चैप्टर 7 है। जैसे अभी अपन ने SI की बात की थी, ऐसे यहाँ पे अपन CI की बात करेंगे, सिंपल है। इग्निशन सिस्टम आता है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता ही है कि बैटरी इग्निशन क्या होता है, आपका मैग्नेटो इग्निशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बता दो। तो इसके अंदर ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट जो चैप्टर है वो है आपका इंजन फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशंस। तो अभी थोड़ा सा पार्ट ऊपर अपन ने देखा था कि कौन कौन से तरीके के फ्यूल यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे लुब्रिकेशन के केसेस के अंदर आपका क्या है कि कूलिंग सिस्टम आ जाता है। जैसे अपन फिन्स यूज़ करते हैं, आपने HMT में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि उस फिन्स के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे कि मतलब एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर कैसे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कूलिंग सिस्टम, आपका रेडिएटर हो गया, कूलिंग सिस्टम कंपोनेंट्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे अपन को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये IC इंजन का सिलेबस है। इसके बाद मैंने यहीं पे बराबर में NK ले रखी है, जो कि एक स्टूडेंट ने भेजी है मेरे को। तो इस NK के थ्रू ही अपन आगे चलेंगे। मैं ये नहीं करूँगा कि सिलेबस पूरा फॉलो करूँगा, जो NK के अंदर लास्ट ईयर पूछा गया है मैं उसको कंप्लीट करा दूँगा पूरा, जो आपका सिलेबस है। मतलब इसके अंदर तो यूनिट्स वाइज दे रखा है, पर वो यूनिट वाइज है, इसके अंदर जितना सिलेबस है उतना सिलेबस उसके अंदर दे रखा है, तो मैं उस चीज़ को ख़त्म कर दूँगा। अगर अभी आपको वीडियो समझ में आई है कि टॉपिक कौन कौन से हैं, कैसे क्या होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। कल से आपकी रेगुलर वीडियोज़ आ जाएंगी IC इंजन की, रोज़ एक दो 3-4 वीडियो करके मैं फटाफट से ख़त्म कर दूंगा। वीडियो की ड्यूरेशन 8 to 10 मिनट्स ही रहेगी, क्योंकि शॉर्ट में फटाफट से सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें, वही ईजी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। बहुत दिन बाद वीडियो डाली तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बाय।